ईरानी मेरे साथ हैं, अमेठी से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। भारत बंद था आज और भारत बंद था आज और विपक्ष भी लामबंद था। सरकार और किसानों के बीच में लगातार बातचीत जारी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह कानून अब वापस लेने होंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को, नहीं तो यह सरकार ही नहीं चल पाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष की मोहताज नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत के और विशेषतः भारत के किसान के उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा जितनी यथाशक्ति हम लोग प्रयास कर सकते हैं, विभिन्न योजनाओं और कानूनों के माध्यम से हम वो प्रयत्न जारी रखेंगे। जहां तक कि भारत बंद की बात है अमीश जी, भारत आज बंद नहीं हुआ है। आज विपक्ष के वो मंसूबे बंद हुए हैं जिनके माध्यम से वो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। भारत आज बंद नहीं हुआ है। भारत ने बढ़ चढ़कर आज बोला है कि विपक्ष अगर चाहता है कि देश प्रगति पथ से उतर जाए तो भारत को विपक्ष के मंसूबे स्वीकार नहीं है। भारत बंद नहीं हुआ अमीश जी। अगर बंद हुआ है तो विपक्ष द्वारा चलाया हुआ प्रपंच और उनके द्वारा चलाया हुआ भ्रम, उनके द्वारा चलाई गई मिथ्या आज बंद हुई है। क्योंकि आज पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से देश और देश के किसानों ने किसान बिल के साथ साथ कृषि क्षेत्र में जो मोदी सरकार रिफॉर्म लेकर आई है उसका किस प्रकार से बढ़ चढ़कर समर्थन किया है। लेकिन भारत अगर बंद होता स्वेच्छा से तो ये नौबत नहीं आती कि विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए जबरन जाकर मंडी में लोगों पर वो डंडा बरसाकर उनको विवश करते कि आप मंडी बंद कीजिए। ये नजारा अब देश भर की जनता ने देखा है। अगर भारत बंद सफल होता तो विपक्षीय पार्टियों को मैदान जंग में उतरकर ट्रेन नहीं रोकनी पड़ती, और ये राष्ट्रीय संपत्ति है जो भारत के नागरिकों की संपत्ति है। विपक्ष आज उसको भी ठेस पहुंचाना चाहता है क्योंकि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। विपक्ष कह रहा है भारत बंद नहीं हुआ। बंद अगर हुआ कुछ तो विपक्ष की वो चाल सबके सामने जाहिर होने के बाद उनके मंसूबे आज बंद हुए, उनके जो प्रयास थे वो विफल हुए। आज के दिन का सत्य यही है। मात्र विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ नहीं रही। टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठा है, सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठा है, गाजियाबाद की बॉर्डर पर किसान बैठा है। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी नहीं बैठी। उनका समर्थन जरूर है लेकिन बैठा किसान है। देखिए, आपके चैनल के साथ साथ कई चैनल्स ने इस बात को उजागर किया है कि कहां कहां पर कांग्रेस हो, सपा हो अथवा कोई और राजनीतिक दल हो जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कौन कहां बैठा है, कौन सा झंडा लेकर। लेकिन जब बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी अमीश जी। सितंबर के माह में इसी विपक्ष ने बढ़ चढ़कर बोला था कि बिल पारित होने के बाद एमएसपी का ऑपरेशन हमारे देश में भारत सरकार बंद कर देगी। बार बार कृषि मंत्री ने, भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि एमएसपी का ऑपरेशन चलेगा। सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अमीश जी, मैं एक ही छोटा सा और उदाहरण इसमें जोड़ना चाहूंगी। धान की खरीदारी हुई 33 लाख किसानों से और उसके एवज में भारत सरकार ने इन 33 लाख किसानों को 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुहैया करवाया इनके बैंक के खाते में। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि 60% किसान जिनको फायदा मिला वो सारे किसान पंजाब के थे। इसका मतलब ये 33 लाख किसान आज देश के सामने प्रमाण है भारत सरकार की प्रतिबद्धता का कि एमएसपी ऑपरेशन बंद नहीं होगा। दूसरा भ्रम जो विपक्ष ने फैलाया कि भारत सरकार मंडियां बंद कर देंगी देश की। भारत सरकार ने बार बार कहा कि एक भी मंडी को बंद करना भारत सरकार नहीं चाहती। एमएसपी का जो ऑपरेशन हुआ जिसमें प्रदेश की सरकारें भी सम्मिलित थीं, वो सारी की सारी ऑपरेशन उन्हीं मंडियों में हुई जहां पर किसान भारत सरकार के सौजन्य से अपनी फसल को बेच पाया और उसकी लागत पा पाया। तो ये दो भ्रम जो विपक्ष ने चलाए थे सितंबर के महीने में, इनको स्वयं भारत के किसानों ने ही ध्वस्त किए हैं। स्मृति जी, अब तो भ्रम की बात बीच में नहीं रही। पीयूष गोयल बात कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बात कर रहे हैं, लगातार आपके मंत्री संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं किसानों के साथ। क्या आपको लगता है कि कई मुलाकातों के बाद भी ये भ्रम नहीं दूर हो पा रहा? क्या किसान को समझाने में देर हो गई, खासतौर पर पंजाब के किसान को और हरियाणा के कुछ किसानों को?
मैं ये कहना चाहती हूँ अमीश जी, अगर आप बातों से आगे बढ़ें तो जो आंकड़ा मैंने आज आपको एमएसपी ऑपरेशन का बतलाया है उसकी पुष्टि मैं क्यों कर पा रही हूँ बार बार आपके चैनल पर? क्योंकि ये पैसा सीधा भारत की तिजोरी से भारत के किसान के खाते में गया। सिर्फ यही नहीं अमीश जी, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्र के इतिहास में किसान सम्मान निधि की जब शुरुआत की तो भारत सरकार की कमान किसी विपक्षी दल के नेता के हाथ में नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि शुरू की और मात्र 1.5 साल के अंतराल में 14 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपया एमएसपी का पैसा छोड़कर ये ऊपर से पैसा सीधा भारत सरकार ने किसान के खाते में डाला है। आपको याद होगा अमीश जी, जब यूपीए की सरकार थी तो किसान खाद की लाइन में खड़ा होता था, लाठी चार्ज में कितने किसान घायल होते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, नीम कोटेड यूरिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खाद की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है पूरे देश में। विपक्ष को भले ही ये काम दिखाई ना देता हो, लेकिन देश का किसान तो जानता है। कुछ देर पहले स्मृति ईरानी जी, कुछ देर पहले अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि हम 4 मुख्यमंत्रियों ने, क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी सरकारें हैं वो 4 राज्यों में, एक पुंडीचेरी जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हैं, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, वहां के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से समय मांगा लेकिन समय नहीं मिला, और यह सरकार फासिस्ट है, यह उनका आरोप है। महामहिम राष्ट्रपति और उनके ऑफिस के ऊपर इस प्रकार का आरोप मढ़ना मुझे लगता है सभी संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है। संवैधानिक मर्यादाओं के साथ साथ जिस प्रकार से हम लोकतंत्र के एक बहुत ही अहम स्तंभ को, राष्ट्रपति जी के ऑफिस को मानते हैं, इस प्रकार का अपमान अशोक गहलोत को सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए नहीं करना चाहिए। एमएसपी का ऑपरेशन जिसका उल्लेख मैंने आज किया आपके सामने अमीश जी, वो ऑपरेशन एक कांग्रेस शासित प्रदेश में किया गया, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश स्वयं भागीदार बनी कि भारत सरकार ने एमएसपी के ऑपरेशन के माध्यम से 33 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। अब वो प्रदेश की सरकार भी इस बात को झुठला नहीं सकती, विपक्ष इस बात को झुठला नहीं सकता कि किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसान के खाते में गया, क्योंकि इसमें भी प्रदेश की, जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेश शामिल है, इसमें भी उन प्रदेश की सूची और इसमें भी उनकी संख्या सुनिश्चित है और ये पब्लिक नॉलेज है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है अमीश जी, एक किसान ऐसा जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया था, यह किसान है धुले जिले का, महाराष्ट्र प्रदेश का, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। वहां पर कौन मक्के की खरीदारी करने वाले लोगों ने 3 लाख से ज्यादा रुपए इस किसान का भुगतान नहीं किया था। इस किसान को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी थी, लेकिन जब यह कानून आया, संसद ने जब इस कानून को पारित किया, तब इस किसान ने इस कानून का सहारा लेकर अपनी भरपाई करवाई, अपना भुगतान उसने सुनिश्चित करवाया। क्यों? क्योंकि इस कानून में प्रावधान है कि अगर आप किसान से कोई चीज खरीदेंगे तो आपको 3 दिनों में उसका भुगतान करना पड़ेगा, वरना कार्रवाई की जाएगी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो विपक्ष भी आज इन बातों से मुकर इसलिए नहीं सकता क्योंकि महाराष्ट्र के इस किसान का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन हो चुका है देश में कि इस जागरूक किसान ने इस कृषि बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराया। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल, जो आपके साथ हरसिमरत कौर बादल मंत्री भी थी केंद्र के अंदर, आरपीआई के अठावले साहब, ये लोग भी आपकी बात को समझ नहीं पा रहे। अकाली दल तो छोड़ के चला गया, चलिए शिवसेना तो आपसे सत्ता के लिए दूर हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है, लेकिन ये दोनों भी। इस स्वतंत्र देश में किसी भी राजनीतिक दल की यह स्वतंत्रता है कि वो कब किस गठबंधन में रहना चाहें अथवा कब किस गठबंधन के बारे में कुछ कहना चाहें। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता प्रतिनिधि के नाते मात्र यही कह सकती हूं कि जब एक प्रस्ताव आता है देश की कैबिनेट में तो इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होती है। आपने अकाली दल का उल्लेख किया तो आपको याद दिला दूं कि जून के महीने में उसी राजनीतिक दल ने इस बिल की सराहना करते हुए स्वयं उनके मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी। तत्पश्चात उनके रुख क्यों बदले, इसका जवाब वो दे सकते हैं। हो सकता है किसानों का दबाव उन्होंने पंजाब में देखा हो, उनको अपनी राजनीति फिसलती हुई दिख रही हो वहां पर। ये नेचुरल एक प्रोसेस होता है कि जब उनको लगा होगा कि वहां पर, मैंने पहले भी कहा, किसी राजनीतिक दल ने अपना रुख क्यों बदला, उस दल के मुखिया से आप पूछ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था साल 2014 में
कि जिस रिफॉर्म के माध्यम से देश के गरीब का कल्याण हो, किसान का उत्थान हो, वो रिफॉर्म वो निश्चित रूप से करेंगे, चाहे उन्हें अपने लिए कोई पर्सनल कॉस्ट क्यों ना चुकानी पड़े। देश किसी के राजनीतिक मंसूबे के सामने झुक नहीं सकता अमीश जी। लेकिन देश को कांग्रेस अगर आगे बढ़ना है तो आप भी जानते हैं इस बात को कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार थी, और मात्र आप ही क्यों, निवर्तमान सरकार यूपीए की डंके की चोट पे ये कह चुकी है। 2012 में कपिल जो सिब्बल का आज भी उनके पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है। लेकिन आप कपिल सिब्बल तो छोड़िए, उनके अध्यक्ष स्वयं ये कह चुके थे। पर मेरा मैनिफेस्टो का हिस्सा अब उनके बना अध्यक्ष चुके थे राहुल अब गांधी उनके इसको। अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल बाकायदा साल 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके थे। अमीश जी, मेरा एक आग्रह है जी, कांग्रेस से सवाल करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखित में कह दिया कि एपीएमसी के कानून को ध्वस्त कर दीजिए। भाजपा ने तो ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बल्कि ये कहा कि एपीएमसी के कानून को हम बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे, हम मात्र किसान को उन बंदिशों से आजाद कर रहे हैं जो उसे मजबूर करता है कि एक ही जगगह पर जाकर अपनी उपज को बेचो और उस दाम पर बेचो जो वो एक व्यापारी बोले। लेकिन ऐसा क्यों है स्मृति ईरानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों है साल में कांग्रेस की दुखती रग ये है, ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है तो फिर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो। क्या आपको लगता नहीं है ये जो प्रोपेगेंडा है ये आपकी सरकार की कमजोरी है? प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से खड़ा होता है और उसको आप हरा नहीं पाते, उसको आप भेद नहीं पाते। लोग बार बार कहते हैं कि देखिए, जो लोग कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है, वो आज देख रहे हैं कि विपक्षी दल न सिर्फ हर जगह से बोल रहे हैं बल्कि हंगामे की नौबत तो इतनी उन लोगों ने कर दी कि राज्यसभा में आकर हरिवंश जी पर, डेप्यूटी चेयरपर्सन पर, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए फिजिकली अटैक तक कर दिया। किसान बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी दल उनके विषय को हाईजैक ना करें। किसान ने बार बार कहा कि विपक्षी दल कृपया करके किसानों को मोहरा ना बनाएं। विपक्षी दल कहां तैयार है, उनको मात्र राजनीति से सरोकार है। और इसका एक और प्रमाण है अमीश जी, कांग्रेस अब तो कह रही है, राहुल गांधी अब कह रहे हैं किसानों की क्रांति है जो भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भ्रांति है। ये राहुल गांधी की भ्रांति है। और राहुल गांधी अगर इतना तवज्जो देते किसान की तकलीफों को और अगर उनको इतना इच्छा थी इस बिल पर चर्चा करने की तो सदन से गायब क्यों थे? और बाकी देश की तो छोड़िए अमीश जी, मैं अमेठी की सांसद हूं। आपने मेरा परिचय अभी जब करवाया अपने दर्शकों से, मैं 6 साल से इस खानदान से कह रही हूं। अमेठी में 50 साल से यह खानदान राज कर रहा था। वहां पर सम्राट साइकिल की जमीन किसानों की जब्त करके स्वयं यह परिवार बैठा है। 6 साल से किसान और मैं स्वयं गुहार लगा रहे हैं कि आप कब्जा कर बैठे हैं गैर कानूनी। किसान की जमीन तो छोड़ दीजिए अमेठी में। वो लोग जिनके जीजा देश भर के किसानों की जमीनें हड़प कर गए, वो आज किसान पर उपदेश दे रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं मोदी जी किसानों की चोरी बंद करो। 8 घंटे पहले राहुल गांधी ने यह ट्वीट करा है। मोदी जी ने गांधी खानदान की चोरी बंद करवा दी, ये उनकी तकलीफ है। जिस खानदान के प्रतिनिधि और जिस पार्टी के नेता ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है, भारत की राजनीति में पहली बार एक राजनीतिक दल के मुखिया ने यह सार्वजनिक ऐलान किया कि 90 पैसे जी मेरे पार्टी के लोग खा जाते हैं। उस पार्टी को चिंता यह हो रही है कि अब तिजोरी से डीबीटी के माध्यम से जनधन खाता खोलकर सीधा गरीब के खाते में पैसा जा रहा है। तकलीफ और बौखलाहट उनकी ये है। आपने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करा तो प्रियंका वाड्रा कहती है जी, अगर मोदी के इस कथन पर विश्वास नहीं करता जी तो एमएसपी का ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया आज, 33 लाख किसान इस बात का प्रमाण है। और राहुल गांधी आज जवाब दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, साल 2009 से लेकर 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने एमएसपी ऑपरेशन किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2014 से लेकर आज तक 8 लाख करोड़ रुपया सिर्फ एमएसपी ऑपरेशन के माध्यम से देश के किसानों को मुहैया कराया। आंकड़े साफ बताते हैं किसकी नियत में खोट है। लेकिन स्मृति जी, विपक्ष बड़ा एग्रेसिव है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट ही कर लिया गया है, जो दिल्ली के सीएम है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस कड़कड़ाती ठंड में आखिरी दम तक किसानों के साथ खड़ा रहेगा,
चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ भी करे। कार्यकर्ता को अरविंद केजरीवाल जी, थोड़ा कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल जी अपनी ही सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन दिखा दे। कृषि बिल का गैजेट नोटिफिकेशन दिल्ली में निकालने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और आप भी इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं गैजेट नोटिफिकेशन तभी निकलता है जब प्रशासनिक और राजनीतिक ढंग से और ढांचे में यह स्वीकार हो किसी प्रदेश की सरकार को। अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी स्वीकृति 1 माह पहले ही दे दी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने कार्यकर्ताओं के मध्य में मेरा निवेदन है उनसे कि अपना गैजेट नोटिफिकेशन का कॉपी ही थोड़ा दिखा दें ताकि वो पढ़ पाए। लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि आखिरी दम तक इस कड़कड़ाती ठंड में हम किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ भी जुल्म कर ले। देखिए ऐसा है, श्रीमती वाड्रा से तो पहला मेरा निवेदन है कि अपने भाई के साथ अमेठी की जो जमीन हड़पी है वो लौटा दे, कृपा करके, बड़ी कृपा होगी। दूसरा, उनके पति के परिवार में जिस प्रकार से राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीनें ले ली गई हैं वो कृपया लौटा दें। और तीसरा, बात रही प्रियंका वाड्रा के अंतिम क्षण तक लड़ने की, मैं इतना ही कह दूंगी कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम निकलते हैं वो आपको साफ बताते हैं कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता को कितना भरोसा है। जनता तो छोड़िए, उनके अपने कार्यकर्ताओं को और उनके अपने नेताओं को इस परिवार की काबिलियत पर कितना भरोसा है वो आपने कई इंटरव्यूज के माध्यम से ऑलरेडी सुनिश्चित कर लिया है अमीश जी। मुझे उसमें कुछ ज्यादा उमेरने की जरूरत नहीं है। चलिए स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाकी के साथ उन्होंने बोला किसानों के लिए उपयोगी है ये बिल और सरकार से बात कर रही है, नतीजा जरूर निकलेगा।